अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे रीडर्स, कैसा जा रहा है नोवेल, मुझे आप सब लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज नोवेल की किस्त नंबर 16 है। उम्मीद है कि आपको प्रीवियस तमाम वीडियोस की पसंद आई होंगी और इंशाल्लाह ये भी पसंद आएगी। तो जो मुझे कुछ रीडर्स ने बोला था कि मैं ईश्वा का कैरेक्टर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाऊँ, तो रीडर्स, बात कुछ इस तरह से है कि यशवा के पास अभी कोई मजबूत सहारा नहीं। जब यशवा किसी रिलेशनशिप में आएगी तो उसका करेक्टर मजबूत हो जाएगा। बोलो, और किसके साथ जाओगी? बोलो यशवा। उनके माथे पर शिकन जाहिर थे। कौन है वो? नहीं नानो, ऐसी कोई बात नहीं। मैं और हमार इतने में हमार उसे पुकारता हुआ अंदर आया। यशफा। हमाद की बात अधूरी रह गई अपना नाम सुनकर। उसने हैरान कुन नजरों से यशफा को देखा। वो, नानू, मैं और हमाद जा रहे हैं। हमाद फटी फटी नजरों से यशफा को देख रहा था। उसे तो कुछ पता ही नहीं था। कहाँ जा रहे हैं? आंखें सुकेरते हुए आंखों ही आंखों में पूछा। हम कहाँ जा रहे हैं? ये सवाल उसके चेहरे पर साफ लिखा था। हम एक पार्टी में जा रहे हैं। क्यों, है ना हमार? उसने पार्टी पर जोर दिया। ईश्वा के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। बोलो, उसने हमाद को घूरा। अच्छा, तो तुम दोनों जाओगे? जी दादो। हमाद भी उसकी हाँ में हाँ मिला गया। हमाद बस ट्रांस किसी कैफियत में बैठा हुआ था और यशवा को देख रहा था। तो इसलिए नानू, मुझे काम वाला सूट चाहिए। सारा रायता हमाद पर डालकर अब वो भी सुकून से कुछ ढूंढ रही थी और चमचमाती नज़रों से और चमचमाती नज़रों से हमाद को भी देख रही थी। हमाद बस हक्का बक्का उसे देख रहा था। नानो, जल्दी करें ना, प्लीज़। अच्छा। इस बात में सर हिलाती वो उठी और चाबी से अलमारी का दरवाज़ा खोला। अब ये सब क्या है? हमाद उसके पास आया, राजदाना अंदाज में बात का आगाज किया। ओए जी, कौन सी पार्टी पर जा रहे हैं हम? दबी दबी आवाज में पूछा। वो
यस्तान भाई की बिजनेस पार्टी है और मुझे उनके साथ जाना है। मैं अकेले नहीं जाना चाहती, इसलिए तुम मेरे साथ चल रहे हो। ओके, लेकिन ये स्थान मुझे लेकर नहीं जाएगा। हमाद ने यशवा के ख्यालात पर रोशनी डाली। वो मेरा मसला है, तुम तैयार रहना। हमाद ने रूठी हुई महबूबा की तरह ओके बोला। दोनों हल्का हल्का हंस दिए। वैसे भी मैं तुम्हें उसके साथ अकेला हरगिज़ नहीं छोड़ सकता। हसीना बेगम की तरफ देखते हुए हमाद ने कहा, अगर तुम ना भी कहती मैं फिर भी जाता। हमाद, तुम बहुत अच्छे हो। तुम मेरे हीरो हो। यशवा ने हमाद के गाल खींचे। आह नाटक से भरी आवाज। हमाद ने अपने गाल को हल्का सा रब किया। ड्रामेबाज, इतनी जोर से भी नहीं खींचे तुम्हारे गाल। इतने में हसीना बेगम यशवा की फरमाइश का जोड़ा लेकर आई। ये लो भाई। ड्रेस कपड़े में लिपटा हुआ था। लिहाफ बहुत साफ सुथरा था, जैसे बहुत ध्यान से रखा हो अपने अजीज की निशानी को। लिहाफ यशवा को पकड़ा दिया। हमाद और यशवा ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर उस लिहाफ को। नानी, ये क्या है? तुमने ही तो कहा था ना पार्टी पर जाना है। जी, पर यशवा हैरानी से हसीना बेगम को देख रही थी। तो ये पहन लेना। हसीना बेगम ने यशवा के सर को प्यार से चूमा और वहाँ से चली गई। वो दोनों भी अपने अपने कमरों में आ गए। यशवा उस लिहाफ पर हाथ फेर रही थी। माँ दर्द भरी आवाज से वो अपनी माँ को पुकार रही थी। सिर्फ 1.5 घंटा बाकी है। ये स्थान खिड़की के शीशे से अंदर झांक कर यशवा को टाइम बता रहा था। यूं यूं अचानक आवाज पर यशवा का दिल एक बार तो हिलकर रह गया था। मैं जा रही हूँ तैयार होने। जल्दी जाओ। थोड़े वक्फे के बाद 6:30 पर वो तैयार होकर अपने कमरे से बाहर आई।
महरून रंग की साड़ी में यशवा का वजूद लिपटा हुआ था। सुराही सुराही जैसी गर्दन पर आंसुओं की मानिंद बने हुए गहरे सब्ज रंग का हीरे का सेट था और उसी तर्ज के कांटे जो यशवा ने पहने हुए थे। यशवा इस रूप में क़यामत लग रही थी। वेलवेट के ब्लाउज में यशवा का सीना उभरा हुआ था, जिसका गला गहरा था। पीछे कमर की फिटिंग पर लहराते बाल यज़दान के होश उड़ाने के लिए काफ़ी थे। डार्क लिपस्टिक, इयररिंग्स और हार पहने वो नाजुक वजूद बेहद दिलकश लग रहा था। यज़दान का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। हमाद का हाथ बेसाख्ता अपने दिल पर गया था। यज़दान ने आज पहली बार यशवा को अकीदत से देखा था। यशवा जैसे जैसे सीढ़ियाँ उतर रही थी, ठीक वैसे वैसे ही यज़दान का दिल सजदा रेज़ हो रहा था। आज यज़दान का दिल मोहब्बत के आगे झुक गया था। यज़दान में हिम्मत नहीं थी कि वो एक कदम भी आगे बढ़ाए। हमाद ने लास्ट स्टेप पर आकर यशवा का हाथ थाम लिया। यज़दान और हमाद ने ब्लैक रंग के सूट पहन रखे थे। यशवा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया था। हमाद के हाथ में छोटी सी डब्बी थी। हमाद, ये क्या है? यशवा ने अपनी आंखें बड़ी की। छोटा सा तोहफा सिर्फ तुम्हारे लिए। यज़दान टुकर टुकर दोनों को देख रहा था। यज़दान का ज़ब्त से चेहरा लाल हो गया। यज़दान कुछ सोचते हुए वहाँ से बाहर चला गया। इसे खोलो तो सही। यशवा, हमाद ने यशवा से कहा, जो उस डब्बी को घूर रही थी। हाँ, खोलती हूँ। यशवा ने डब्बी को खोला, जिसमें एक खूबसूरत डायमंड रिंग थी। सेंटर में एक बड़ा हीरा था और उसके इर्द गिर्द बहुत से छोटे छोटे हीरे लगे हुए थे। हमाद, ये तो
बेहद खूबसूरत है। इश्फा को ये अंगूठी बहुत पसंद आई थी। जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे आगे सब फीका है। अब ले ही आए हो तो पहना भी दो। इश्फा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। इश्फा हमाद को एक के बाद एक झटका दे रही थी। इश्फा हमाद को एक के बाद एक झटका दे रही थी। पहले उसकी तैयारी, फिर ये सब। अंगूठी अब हमाद के लम्स का सफ़र करके इश्फा के हाथ की जीनत बन चुकी थी। यज़दान गाड़ी में बैठकर अब हॉर्न दे रहा था। दोनों जल्दी से बाहर की ओर भागे। यज़दान को हमाद पर शदीद गुस्सा था, लेकिन इश्फा की वजह से चुप था। यज़दान ने हमाद को कुछ नहीं कहा था। वो जानता था इश्फा हमाद के बगैर नहीं जाएगी। इश्फा हमाद के बगैर नहीं जाएगी, इसलिए खामोश रहा। 5 मिनट की ड्राइविंग के बाद वो सिकंदर पैलेस पहुंच गए, जिसको सच में दुल्हन की तरह सजाया गया था। मेहमानों की आमद आहिस्ता आहिस्ता हो रही थी। आखिरकार तमाम मेहमान आ चुके थे। तमाम तर इंतज़ामात घर की पिछली साइड पर घर की पिछली साइड पर किए गए थे, जहाँ बना बड़ा हॉल जो सिर्फ पार्टी और फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाया गया था। नायाब फूलों और फाउंटेन के पास छोटी सी मेज रखी थी, जिस पर केक रखा जाना था। वहीं जरा सा आगे को एक डांस फ्लोर बनाया गया था, जहाँ पर कपल डांस का प्रोग्राम था। इश्फा और हमाद ने ऐसा घर पहले कभी नहीं देखा था। दोनों जांचती नजरों से पूरे घर को देख रहे थे। यज़दान, हमाद और इश्फा एक स्टैंड टेबल के पास आकर खड़े हुए। टेबल पर स्टैंड टेबल के पास आकर खड़े हुए। टेबल पर कैंडल्स की एक छोटी पहाड़ी रखी थी, जिसके आसपास काले रंग के गुलाब बिखरे हुए थे। तमाम टेबल्स ऐसे ही सजी थी। खानों की खुशबू में
सांस लेते हुए दो वजूद नदीदों की तरह खड़े थे। एक एक करके मुलाजमीन मुलाजमीन स्वीट डिशेस रख रहे थे। कई तरह के खानों से सजा हुआ टेबल, कई हजार किस्म के चॉकलेट्स के बड़े बड़े टेबल हॉल की बड़ी बड़ी खिड़कियों के पास मौजूद थे। पूरे घर में तमाम चीज़ों को लाल और उसके मिलते जुलते रंगों से सजाया गया था। उसके मिलते जुलते रंगों से सजाया गया था। गुलाब का बेदरेक इस्तेमाल किया गया था। यशफा और हमाद बस नदीरों की तरह चॉकलेट के टेबल को देख रहे थे। दोनों की राल टपक रही थी। यस्तान भी उनके पास था। कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना, दोनों को समझाकर वहां मौजूद लोगों से मिलने चला गया। तो रीडर्स, ये थी आज के एपिसोड नंबर 16। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको एपिसोड कैसी लगी। सो मिलते हैं इंशाल्लाह एपिसोड 17 के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।